दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। अमेरिका की पोल अब यूरोप ही खोल रहा है। यूरोपीय यूनियन के सीनियर अफसर ने पूरी तरह से नंगा कर दिया है अमेरिका को। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर यूक्रेन और रूस की ताज़ा जानकारियां मैं आपके सामने रखता हूं सबूत के साथ। लेकिन आज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले अमेरिका की पैंट उतारेंगे हम, क्योंकि अमेरिका नंगा हो गया है। यूरोपीय यूनियन के एक बड़े लीडर, इनकी ये तस्वीर है, ध्यान से देख लीजिए और इनके चेहरे को पहचान लीजिए। ये कोई ऐरे गहरे नहीं है, ईयू के चीफ डिप्लोमेट जोसेफ बोरेल हैं। जी हाँ, जोसेफ बोरेल ने अमेरिका को आड़े हाथ लेकर पूरी तरह से दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया है और कहा यह है कि 9 महीने की इस जंग से एक बात क्लियर हुई है कि अमेरिका, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जोसेफ कह रहे हैं, वो भी यूरोपीय यूनियन के लीडर, कहते हैं कि 9 महीने की जंग से ये बात क्लियर हुई है कि अमेरिका इस जंग से फायदा उठा रहा है, अपने तो हथियार बेच रहा है और हम दोहरी मार झेल रहे हैं। यूरोप के देश एक तो रूस का बायकॉट करके अपने देश में अनचाही महंगाई ले आए हैं और दूसरी तरफ सर्दियों की मार झेल रहे हैं, बिजली पानी की कटौती हो रही है और दोनों तरफ से दोनों नुकसान यूरोप के देश झेल रहे हैं और दोनों तरफ से फायदा अमेरिका उठा रहा है, हथियार बेचकर भी और हथियार खरीद कर भी। नए हथियारों को बना रहा है, नए हथियारों को बेच रहा है, हथियारों को टेस्ट कर रहा है, सब कुछ नंगा कर दिया है, इन्होंने बोल दिया है। दोस्तों, इन्होंने कह दिया है कि यूरोप, सिर्फ इतना नहीं, मैं बयान काफ़ी लंबा है लेकिन मेन बात बता रहा हूँ आपको। अब गोदी मीडिया के सामने मेरा पास वो तो टेलीप्रॉम्प्ट है नहीं कि ऐसा हाथ में रिमोट लेके यूँ आपको बताता रहा हूँ। जो मेन पूरी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है और रिपोर्ट साइड में लगा रखी है और इसके मेन पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो काफ़ी ख़तरनाक है, जो बड़ी बात, ताकि आपका समय बचे। मुझे पता है आप नोटों पर साइन करते हैं। दोस्तों, इसमें इन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को समझना चाहिए कि यूरोप के देशों के जो लोग हैं, जनता है, उनकी सोच बदल रही है। आप जानते हैं दोस्तों, इस खबर को मैं दिखा रहा हूं कि यूरोप के अलग अलग देशों में, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कोई भी देश हो, पूरी तरह से जनता सड़कों पर है महंगाई के खिलाफ। कई देश में तो ऐसा है भाई कि आप रूस का बायकॉट मत करो, जनता ये कह रही है। इसी बात को जोसेफ ने अमेरिका को याद दिलाया है कि जो अवाम है यूरोप की, उनकी सोच बदल रही है, अमेरिका को ये बात समझनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, पूरी तरह से अमेरिका नंगा हो गया है। अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्योंकि क्लियर हो गया है कि अमेरिका को ही फ़ायदा हो रहा है और ये बात आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं और मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि दुनिया में कहीं भी जंग होती है, अमेरिका को फ़ायदा होता है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक वाहिद अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसकी जो सरकारी कमाई है सबसे ज़्यादा 80% वो हथियार बेचने से होती है। इधर ज़ेलेंस्की को टेंशन हो गई है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ज़ेलेंस्की को टेंशन हो गई है कि यूरोप अलग अलग ना हो जाए। जी हाँ, ज़ेलेंस्की ने अब बयान दिया है कि प्राइस कैप लगाने के चक्कर में और अलग अलग मुद्दों पर यूरोप के देशों की जो सहमति नहीं बन रही है, ये चिंताजनक है। साथ में अब ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हमारी प्रायोरिटी ये है, हमारे लिए सबसे ज़रूरी ये है कि यूरोप के देश अलग अलग ना हो। कुछ घंटों के बाद फिर से बयान ज़ेलेंस्की का आ गया और यूरोप के देशों को ये गाइड कर रहा है। इन्होंने गाइड किया कि $30 पर बैरल रूस पर प्राइस कैप लगा दीजिए, कि $30 पर बैरल से ऊपर आप तेल ना बेच पाएं, रूस पर पाबंदी इस तरह की लगा दें, प्राइस कैप। अब आपको ये बात अच्छे से मालूम है कि यूक्रेन झूठ बहुत बोल रहा है।
वॉर क्राइम का शोर मचा रहा है। उसकी खुद की मिसाइलें जो यूरोप और अमेरिका से मिल रही हैं, अपनी ही जनता पर उसने जाने अनजाने में भी कई बार दागी है। न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 26 सितंबर को एक अमेरिकी मिसाइल दागी यूक्रेन ने रूस के बेस की तरफ, रूस के डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए, लेकिन निशाना चूक गया और यूक्रेन के ही इलाके में जाकर गिर गई। जिस मिसाइल से, जिसको यूक्रेन ने दागा था अमेरिकी मिसाइल को, वो मिसाइल आम जनता के घरों पर ही जाकर गिर गई, जिससे 3, जी हाँ, यूक्रेनियन मारे गए और कई घायल हुए। वहीं मेरे दोस्तों, आपको एक और बड़ी खबर देना ज़रूरी है। ऋषि सुनक के बाद, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के बाद, अब ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर भी कीव पहुंच चुके हैं, जिनकी ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि कई सारी अहम चीज़ें हैं। शुरुआत से ही आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि ब्रिटेन अमेरिका से ज़्यादा इस वक्त मदद कर रहा है यूक्रेन की, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे पैसा देना हो, चाहे हथियार देना हो। लगातार यूक्रेन की मदद ब्रिटेन कर रहा है, जिसके बाद ये जो फॉरेनर गए हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है यूक्रेन के लिए। वहीं दोस्तों, यूक्रेन के ऑफिशियल ने कहा है कि अभी तक 15,000 लोग अभी भी यूक्रेन के गायब हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। वहीं आपको बता दूं कि पोलैंड को ऑफर किया था पैट्रियट डिफेंस सिस्टम जर्मनी ने रूस के खिलाफ। अब पोलैंड ने थप्पड़ मार दिया इनकार करके, हमको नहीं चाहिए, आपको देना है तो आप यूक्रेन को दो, हमको क्यों दे रहे हो। पोलैंड थोड़ा थोड़ा समझ गया है कि मुझको ज़बरदस्ती आगे किया जा रहा है रूस के ख़िलाफ़। ऐसे में अब जर्मनी ने झंड होकर जवाब ये दिया है कि जो पैट्रियट सिस्टम है वो काफ़ी घातक डिफेंस सिस्टम है, उसको हम नेटो के अलावा किसी को नहीं दे सकते। आप नेटो के सदस्य हैं तो नेटो के बचाव के लिए हम आपको दे रहे थे। अब अगर हमें यूक्रेन को देना होगा तो काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन करना पड़ेगा, नेटो से अप्रूवल लेना पड़ेगा और अमेरिका से पूछना पड़ेगा। लिहाजा अब पोलैंड और ये जो जर्मनी है, अब ज़बानी थोड़ी सी तलखियाँ दोनों के बीच में आ गई हैं। अब आपको इसका दोगलापन दिखाता हूँ। जहाँ पर जर्मनी ने कहा कि मुझे नेटो से पूछना पड़ेगा, आप यहाँ क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। नेटो ने क्या कहा पोलैंड से कि हमें यूक्रेन को देने के लिए अपने डिफेंस और पैट्रियट सिस्टम नेटो से पूछना पड़ेगा, नेटो के चीफ से पूछना पड़ेगा, अमेरिका से पूछना पड़ेगा। वहीं 8-9 घंटे के बाद नेटो के चीफ का बयान आता है, वो भी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन को पैट्रियट सिस्टम देना है कि नहीं, इसका फैसला करने वाला जर्मनी है। पल्ला झाड़ दिया है भाई, हमसे पूछने की जरूरत नहीं है भैया, हमें कल जब खुद दे। सुनिए। We have also provided significant air defense systems to Ukraine, including with modern systems. Germany has provided modern air defense systems to Ukraine, and I will, at the foreign ministerial meeting next week, urge allies to further step up the support, not least with air defense to Ukraine. But specific decisions on specific capabilities, that remains national decisions. What we have seen over now several months are horrific attacks against civilians, residential areas, critical civilian infrastructure, and also against schools and hospitals. With a high number of यूक्रेन और रूस की तरफ खतरनाक ठंड की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की को नया डर सताया है, जिस डर को उन्होंने दुनिया के सामने रखा है। उन्होंने कहा है, यानी ज़ेलेंस्की ने, यूक्रेन ने कहा है कि सर्दियां खतरनाक आने वाली हैं। जिन इलाकों में, हमारे इलाकों में रूस के सैनिक हैं, उनको यूक्रेन के सैनिकों को ढकेलना होगा, वरना ये जंग रुक जाएगी और हमारे इलाकों में रूसी सेना बस जाएगी और काफ़ी लंबा समय उनको अपना पैर जमाने का मिल जाएगा। और जब जंग दोबारा से शुरू होगी तो हमको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बात करें यूक्रेन के अंधेरों से बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए, तो फ्रांस ने 10 जनरेटर और यूक्रेन को दे दिए हैं। वहीं दोस्तों, रूस ने एक बड़ी बात बताई है। रूस ने कहा है कि जिन यूक्रेन के इलाकों पर हमारा कब्जा है और जिसको हमने अपना बना लिया है, उन यूक्रेनियन, जो पुराने यूक्रेनियन लोग थे,
उन 80,000 यूक्रेनियों को हमने 80,000 पासपोर्ट प्रोवाइड कर दिए हैं, यानी रशियन पासपोर्ट हमने 80,000 यूक्रेनी नागरिकों को दे दिए हैं, यानी नागरिकता ही दे दी है। इसके बाद यूरोप यूनियन पहले ही फैसला कर चुका था, दोबारा से इस पर चुनाव हुआ कि हम फैसला करते हैं कि जॉर्जिया के कई इलाकों पर और यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस का कब्जा है और रूस ने इन इलाकों में रहने वाले लोगों को जो पासपोर्ट अपना मुहैया करवाया है, इशू करवाया है, हम ऐसे पासपोर्ट को मान्यता नहीं देंगे और ऐसे पासपोर्ट पर जो यूरोप घूमने आएगा या आना चाहेगा उसको हम एंट्री नहीं देंगे। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।